गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं विकास कुमार आप लोग को विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के समक्ष कॉमन नाउन और कॉमन नाउन का रूल्स और कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दें। छात्रों, चलिए अपना ड्यूटी की ओर यानी अपना कर्तव्य की ओर चलिए। लिखा हुआ है कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन क्या है, व्हाट इज कॉमन नाउन। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन दिया हूँ। द नाउन डेट शो, यानी वह नाउन द कास्ट एंड क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड इज सेड टू बी कॉमन नाउन। यानी वह नाउन जिसे व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर का, पूरी जाति और समुदाय का बोध होता है। यानी कास्ट मीन्स जाति और क्लासेज मीन्स समुदाय, यानी पूरा पर्सन का समुदाय का हो जाएगा, स्थान का समुदाय का हो जाएगा, वस्तु का समुदाय का हो जाएगा, जानवर का समुदाय का हो जाएगा। चलिए, तो एग्जाम्पल यहाँ पे है काउ, बॉय, कंट्री, मोबाइल, पेन, सिटी, टेबल, एटीसी। जैसे कह सकते हैं कि जैसे मिस्टर राम सिंह और मिस्टर रमेश सिंह दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति को मुझे कॉमन संबोधित करना है, तो हम वहाँ पे मैन या बॉय कहकर संबोधित कर सकते हैं। तो वही मैन और बॉय वहाँ पे मेरा कॉमन नाउन यानी कॉमन नाउन हो जाएगा। दूसरा, जैसे एक शहर पटना है और एक शहर मुंबई है, यानी दोनों, यानी मुंबई और पटना न कहकर मैं वहाँ सिटी बोल दूं, तो ए सिटी कॉमन नाउन हो जाएगा और पटना और मुंबई प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए, तो कॉमन नाउन का पहला रूल से कहता है कि व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। यानी जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे? टेक सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कब? जब मेरा कॉमन नाउन सिंगुलर हो तब, यानी सिंगुलर के रूप में हो तब। व्हेन इट इज यूज्ड एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब। जब कॉमन नाउन प्लूरल के फॉर्म में हो तो वर्ब प्लूरल लेगा। यहाँ पे लिखे हैं कि व्हेन इट इज यूज्ड एज प्लूरल, यानी प्लूरल के फॉर्म में हो, प्लूरल के रूप में हो, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो वह कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। रूल नंबर 2 है आर्टिकल अ या अन या द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी आर्टिकल अ या अन या द का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। दूसरा में छोटे रूल्स नंबर तीसरा है नो आर्टिकल में बी प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल कॉमन नाउन व्हेन रिफर्स टू पार्टिकुलरिटी। लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग काउंटेबल नाउन प्लूरल के फॉर्म में हो उसके बावजूद भी हम कर सकते हैं। वे कब करते हैं? जब कॉमन नाउन रिफर्स टू पार्टिकुलरिटी, यानी जब उसका कोई खास अर्थ हो। जब कोई खास अर्थ रहता है तो पीसीए यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई छात्र है, उसका
काम है पढ़ना, लेकिन वह पढ़कर नहीं अपना शिक्षक को मार रहा है, अपना प्रिंसिपल को पीट रहा है, यानी वो अपना मूल कर्तव्य कर कर कोई दूसरा कार्य कर रहा है। तो आपको वहां पे वह कोई खास कार्य किया, तो उस सेंस में हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके क्लियर यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोग को 10 एग्जाम्पल दिए हैं। उस 10 एग्जाम्पल से आपको काउंटेबल नाउन की कॉमन नाउन की सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है द टीचर इज टीचिंग। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। यह सेंटेंस सही है कि गलत, मुझे यहाँ पहचानना है। तो मैंने अभी बताया कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर के फॉर्म में रहे तो हम लोग वर्ब कैसा प्रयोग करेंगे, सिंगुलर। ये मेरा चलिए सही है। और आर्टिकल का भी प्रयोग करते हैं, यानी द टीचर इज टीचिंग सेंटेंस ये मेरा सही है। सेकेंड दूसरा एग्जाम्पल है टीचर इज टीचिंग। ये मेरा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, बट यहाँ पे किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आर टीचिंग। ये जो स्टूडेंट्स है पीसीएन यानी प्लुरल कॉमन नाउन है, प्लुरल के फॉर्म में है और वर्ब भी यहाँ प्लुरल है, तो यह सेंटेंस मेरा सही होगा। एग्जाम्पल 4 में है द स्टूडेंट आर टीचिंग। यहाँ पे ध्यान देना है छात्रों, ये स्टूडेंट मेरा यहाँ सिंगुलर के फॉर्म में है, लेकिन वर्ब यहाँ प्लुरल है, तो यह सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 है द स्टूडेंट आर बीटिंग द प्रिंसिपल। इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। ये मेरा प्लुरल का फॉर्म में है, वर्ब भी प्लुरल है और स्टूडेंट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसका ड्यूटी को समझेंगे यानी इसका कार्य को समझेंगे। इसका मूल कर्तव्य है पढ़ना, लेकिन ये अपने प्रिंसिपल को पीट रहा है, यानी कोई खास काम कर रहा है, यानी अपना कार्य छोड़कर कोई दूसरा कार्य कर रहा है, तो यह सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जब प्लुरल काउंटेबल नाउन रहे तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। वह कब करते हैं, जब वह नाउन रिफेयर्स टू पार्टिकुलरिटी, जब वह नाउन कोई खास अर्थ रहे, जब कोई उसका खास काम करे, तब इस सेंस में हम लोग पीसीएन से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल 6 है द फ्रूट इज रोटेन। फल सड़ा हुआ है, फल सड़ा है। तो फ्रूट मेरा यहाँ पे कॉमन नाउन है, सिंगुलर के फॉर्म में है, और इज रोटेन ए भी सिंगुलर। ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि द फ्रूट इज रोटेन हम लिखे हुए हैं, यह मेरा पैसिव के फॉर्म में है, क्योंकि पैसिव का मतलब ही होता है, पैसिव का सब्जेक्ट निष्क्रिय होते हैं, वो खुद से काम नहीं करते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तथा उसका जो सब्जेक्ट होता है वह नॉन लिविंग होता है। इसी के वजह से हम इसके बाद कभी आपने पढ़ा होगा कि आईएनजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ V3 का प्रयोग किए हैं, V4 के जगह पर V3। उसके बावजूद भी मेरा सेंटेंस सही है। क्यों सेंटेंस सही है, इसका मतलब यही है कि पैसिव का फॉर्म में जब पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वह नॉन लिविंग होता है। एग्जाम्पल 7 है चिल्ड्रेन एज प्लेइंग क्रिकेट। चिल्ड्रेन ये मेरा प्लुरल है, चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रेन होता है, तो यहाँ पे पीसीएन है, यानी प्लुरल कॉमन नाउन है, लेकिन वर्ब यहाँ सिंगुलर है, तो सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, गलत। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
एग्जाम्पल 8 है कि मदर्स मिल्क इज वेरी गुड फॉर द बेबी हेल्थ। कहता है कि माँ की दूध वेरी गुड फॉर द बेबी हेल्थ, यानी माँ की दूध बच्चा की स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो हम समझेंगे बेबी यहाँ पे क्या है, मेरा कॉमन नाउन है। और सिंगुलर का फॉर्म है अपॉस्ट्रोफ एस है, इसका मतलब का होता है, यानी संबंध को शो करता है। तो यहाँ पे द लगा हुआ है, इस सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। लास्ट एग्जाम्पल है, ही इज द हस्बैंड ऑफ वन ऑफ योर फीमेल क्लासमेट। समझिएगा, हस्बैंड यहाँ कॉमन नाउन, हस्बैंड क्या है, कॉमन नाउन। इस कहता है कि ही इज द हस्बैंड ऑफ वन ऑफ योर फीमेल क्लासमेट। कहता है कि सिर्फ आपका क्लासमेट यानी आपका महिला क्लासमेट में वही उसी का सिर्फ एक पति है। तो यहाँ पे जो हस्बैंड है, हस्बैंड यहाँ कॉमन है और सिंगुलर के फॉर्म में है, तो हम यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। आज का सेशन छात्र इतना ही था। यदि वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना शेयर और सब्सक्राइब से अपना प्यार और दुलार दें, ताकि मैं आप लोग को इसी प्रकार का सेवा आगे करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।